एक उस रेड कार्ड ने ना ये पूरा टाई बदल दिया। काश मैं टाइम में पीछे जाके ना कुबार्सी को बता देता कि गिलियानो से ना दूर रहियो, ये अपनी टांग निकालेगा और रेड कार्ड मिलने वाला है। और फिर जो दूसरा गोल आया और उसने पूरा मोमेंटम शिफ्ट कर दिया, पूरी हवा निकाल दी और पूरा कैंप नाउ शांत हो गया, सारा फैन बेस शांत हो गया और हम सबको लग रहा था कि ये टाई खत्म है। अगर हम कैंप नाउ में हार गए तो मेट्रोपॉलिटानो में जाके हम कैसे जीत सकते हैं। और वो रेड कार्ड सिर्फ वो रेड कार्ड नहीं था, उसने ना हमारा पीटीएसडी किक इन कर दिया कि ये बार्सिलोना की टीम ना हमेशा एक इंपॉर्टेंट टाइम में इन द चैंपियंस लीग ये रेड कार्ड लेती है। ये हमने देखा हुआ एरिक को करते हुए, हमने देखा आराउखो को करते हुए मल्टीपल टाइम्स, ये हमने कुबार्सी को देखा था फॉर द सेकंड टाइम। और पूरा फैन बेस का जो भी एक इंटरेस्ट था, एक शौक था, एक मोटिवेशन थी, वो सब खत्म हो गई और पूरा का पूरा फैन बेस नेगेटिव हो गया। और ये बड़ा अंडरस्टैंडेबल है। साल भर साल हम एक ही चीज देखे जा रहे हैं, या तो हम अवे जाते हैं एक अच्छी लीड लेके, वहां से हम नॉकआउट हो जाते हैं, या तो हम इंपॉर्टेंट गेम में रेड कार्ड ले लेते हैं और वहीं पे हमारी कहानी खत्म हो जाती है। वी क्रैश आउट, वी डोंट लूज फाइटिंग हार्ड। हम ऐसे नहीं हारते कि हमने बहुत मेहनत की और हम बाहर हो गए। हम अपनी गलतियों की वजह से, अपनी बेवकूफियों की वजह से हमेशा नॉकआउट हो जाते हैं और वो चीज फिर से रिपीट हो रही थी। द हिस्ट्री वॉज रिपीटिंग इटसेल्फ। और ये चीज सारे के सारे फैन बेस को ना बहुत ही ज्यादा पिंच कर रही थी, क्योंकि ऑनलाइन हमें कच्चा चबाया जा रहा था। और ये चीज एक फैक्ट बनती जा रही थी कि डिएगो सिमियोनी फॉर द थर्ड टाइम विल नॉक आउट बार्सिलोना इन द चैंपियंस लीग 2014, 2016 एंड अब 2026। ये कहानी हम पहले देख चुके हैं। पहले हम ये कहानी मेसी, नेमार, सुआरेस के साथ देख चुके हैं। अब हम देखेंगे लेवेंडोस्की, लमीन यमाल एंड रफीनिया, इन सब के साथ। बट कहीं ना कहीं एक उम्मीद भी थी कि बार्सिलोना ये चीज टर्न अराउंड कर सकती है, क्योंकि हम एथलेटिको मैड्रिड के साथ खेल रहे हैं एंड एथलेटिको मैड्रिड का आपका पता नहीं होता ये कौन सी एथलेटिको मैड्रिड उतरने वाली है ऑन द पिच। ये वाली एथलेटिको मैड्रिड उतरेगी जो फर्स्ट लेग बहुत अच्छा खेलती है और सेकंड लेग में हक देती है, वो एथलेटिको मैड्रिड उतरेगी कि जो डबल टच लेके चैंपियंस लीग से नॉकआउट हो जाती है, या वो जो फर्स्ट लेग में ही पूरी कहानी खत्म कर देती है। बार्सिलोना का परफेक्ट रिकॉर्ड भी खत्म हुआ कैंप नाउ में, जो हमारा एक अभी न्यू कैंप नाउ में आने के बाद एकदम क्लीन टिच ऑल विंस वाला रिकॉर्ड था, वो डिएगो सिमियोनी ने खत्म किया। डिएगो सिमियोनी ने लिटरली बार्सिलोना फैंस के ऊपर तमाचा मारा। जेरार्ड मार्टिन का हर मैच में खेलना और हर मैच में जीतना वाला रिकॉर्ड भी हमारा खत्म हो गया। जो एक जोक था, जो सीरियसनेस बन गया था, वो भी डिएगो सिमियोनी ने खत्म किया। ही प्रूव्ड व्हाई ही इज द मास्टर ऑफ डार्क आर्ट्स। उसके बाद मैच खत्म होने के बाद हमने देखा लमीन यमाल को जमीन पे बैठे हुए बिल्कुल क्लूलेस। ही वॉज क्लूलेस, उसको समझ नहीं आया कि ये हो क्या गया। हमने देखा पाउ कुबार्सी को एक इमोशनल पोस्ट डालते हुए जहां पे उसने बोला कि हम अनलकी हो गए। मैंने देखा गावी को रोते हुए, आउट ऑफ एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड मैंने गावी, जो मेरा स्ट्रॉन्ग बॉय है, उसको मैंने रोते हुए देखा और वो चीज मेरे को बहुत ही ज्यादा पिंच हुई कि ये कैसे हो सकता है। बट ये ना बार्सिलोना है, और अब बार्सिलोना में एक बड़ी मैजिकल चीज होती है, जो चीज पहले कभी नहीं हुई ना, वो ये बार्सिलोना टीम करके दिखाती है। वो पारिस सैंट जर्मेन वाली हमने गेम में किया था, तो ये तो फिर भी एथलेटिको मैड्रिड है। हमने अभी कोपा डेल रे में 3 गोल मारे थे, तो अभी भी हमें सिर्फ 2 ही पड़े हैं। और ये थोड़ा मोमेंटम शिफ्ट होना शुरू हुआ उसी मैच में जब सारे के सारे फैंस गए टू द साउथ स्टैंड, जहां पे होता है ग्रादा दे एनिमासियों, और वहां से वीडियोस आने लगी जहां पे फैंस चिल्ला रहे थे से पुएदे, सी से पुएदे, सी से पुएदे। इसका मतलब होता है यस वी कैन एंड यस वी कैन। प्लेयर्स शायद से उस टाइम पे बिलीव नहीं कर रहे थे। एवरीबडी वाज क्राइंग, एवरीबडी वाज डिफ्लेटेड। यहां तक मेरे भी रोने निकल गए थे। आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे फैंस थे जो गुस्सा में थे, जिनके रोने निकल गए थे, जिसने अपनी उम्मीद डाली हुई है अपने क्लब में, इस क्लब में बार्सिलोना में, जिसने अपनी उम्मीद दी हुई है, क्योंकि अपनी पर्सनल लाइफ में इतनी प्रॉब्लम चल रही है, इतने लेवल पे आप चैलेंजेस फेस कर रहे हो, तो आप अपनी उम्मीद इस क्लब पे डालते हो। तो आपको लगता है यार ये क्लब भी मेरे को डिसअपॉइंट कर रहा है। लेकिन उसके बाद जो इस क्लब ने, इस प्लेयर्स ने मेंटालिटी में अपना शिफ्ट दिखाया ना, वो देख के मेरे को सबसे ज्यादा प्राउड फील होता है, और वो देख के मेरे को सबसे ज्यादा खुशी और मोटिवेशन मिलती है। अब बारी आ जाती है ला लीगा की। अब ला लीगा में होता क्या है, एक ट्विस्ट आ जाता है। रियल मैड्रिड अपना मैच ड्रॉ कर लेती है अगेंस्ट जिरोना, और उस वाले गेम में 1-1 ड्रॉ होता है। पॉसिबिलिटी ये है कि बार्सिलोना अगर अपना गेम जीत जाती है तो वो 9 पॉइंट क्लियर चली जाएगी और आराम से लीग को हम सेटल डाउन कर देंगे। नाउ बार्सिलोना हैड अ चॉइस। क्या वो अपने प्लेयर रेस्ट करेगी, इस मैच में थोड़ा रिस्क लेगी ताकि वो अपनी एथलेटिको मैड्रिड वाली गेम में आराम से टेंशन फ्री उतरे, या अभी अपने प्लेयर्स, मेन प्लेयर्स खिला के लीग को यहीं पे खत्म कर देगी। बट ये एस्पानियोल वाली गेम से पहले जो हमारी कैटलाइन डर्बी होती है ना, उससे पहले एक ऑनलाइन ट्रेंड शुरू हो गया था, वो लेब्रॉन जेम्स की फोटो वाला। अगर आपको नहीं पता
2016 में लेब्रॉन जेम्स ने ये फोटो डाली थी जब वो क्लीवलैंड कैवलियर्स के लिए खेलते थे। गोल्डन स्टेट वॉरियर के अगेंस्ट वो NBA सीरीज फाइनल 3-1 हार रहे थे। एंड इस फोटो के डालने के बाद 4-3 जीती है लेब्रॉन जेम्स की टीम और NBA चैंपियंस बन जाते हैं। और ये ऑनलाइन ट्रेंड वाइल्ड फायर की तरह बिल्कुल हर जगह फैल गया। हर बार्सिलोना फैन ने अपनी DP चेंज करना शुरू कर दिया, एक मैसेज भेजना शुरू कर दिया कि यस वी बिलीव। और इवेंचुअली ये ट्रेंड पहुंच गया प्लेयर्स के बाद। Players are also believing in themselves. हमने स्टेटमेंट देखी फ्रॉम हांसी फ्लिक, फ्रॉम अदर प्लेयर्स स्टेटिंग दैट यस वी कैन कम बैक। सिर्फ 2 गोल का डेफिसिट है, हमने ये किया हुआ है। ऑलरेडी हम गोल मार चुके हैं। लास्ट ईयर अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड 2-0 डाउन थे हम एट मेट्रोपोलिटानो। वो मैच हम 4-2 जीते थे। 72nd मिनट तक हम 2-0 डाउन थे, उसके बाद 4 मारे थे। तो बिलीफ आ रहा था फ्रॉम द कोच, फ्रॉम द प्लेयर्स, फ्रॉम द फैंस। Everybody had started to believe। और ये रेवोल्यूशन देख के मेरे को इतनी ज्यादा खुशी हो रही थी कि कहाँ हम नेगेटिविटी के एक पाइल में बैठे थे और वहां से हम पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने लग गए थे। अब एस्पानियोल वाली गेम में एक चॉइस थी कि प्लेयर रेस्ट होंगे या नहीं होंगे। प्लेयर रेस्ट नहीं होते हैं। लमीन यमाल खेल रहा है, पेड्री खेल रहा है। फैंस चाहते थे रूनी खेले बट लमीन यमाल वो स्टार्टिंग। फैंस चाहते थे कसाडो खेले, पेड्री को रेस्ट करो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम बहुत बढ़िया खेलते हैं उस गेम में। 4-1 जीते। बट उस गेम का स्टार पता है कौन था? फेरान टोरेस। इस बंदे ने 1.5 महीने से गोल नहीं मारा था। ब्रेस मारी, उसकी स्माइल वापस आ गई और फैंस में वो बिलीफ वापस आ गया। फ्रैंकी डियोंग वापस आ गया, रैशफोर्ड ने गोल मारा एंड लमीन यमाल वाज स्पिटिंग फायर। वो आग मूत रहा था। 2 असिस्ट, 1 गोल। लमीन यमाल अपने 40 गोल एंड असिस्ट क्रॉस कर चुका था एंड ही इज ऑन अ मिशन। वो पहले लेग में हमने देखा था सिंगल हैंडेडली ट्राई कर रहा था एंड ही वाज सेंडिंग आउट अ स्टेटमेंट टू एथलेटिको मैड्रिड कि एथलेटिको मैड्रिड मैं तैयार हूं, सिर्फ 2 गोल ही हैं। और जल्दी से अगर एक पहला गोल पड़ गया पहले 5 से 10 मिनट में, प्रेशर विल बी ऑन एथलेटिको मैड्रिड। ये क्लियर मैसेज भेजा जा रहा था। और वहां पे एथलेटिको मैड्रिड ने क्या किया? अपनी पूरी की पूरी टीम रेस्ट कर दिया अगेंस्ट सेविया अवे फिक्सचर में और 2-1 हार गए। वो डिएगो सिमियोनी की टीम ला लीगा में हार गई। यस दे कुड अफोर्ड टू लूज, बट एक गेम में जाने से पहले एक हार बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती है। और ऑन दी अदर हैंड बार्सिलोना ने जैसी वो गेम जीती अपनी, एक मूड स्विंग हो गया। फैंस and players were dancing after the Espanyol game। players were dancing in front of the same south stand Grada de Animacio के सामने। वो नाच रहे थे, वो पागल हो रहे थे, वो अपनी एक्साइटमेंट दिखा रहे थे कि लीग तो हमने सेटल डाउन कर दी है और यही चाहिए। शोल्डर्स ड्रॉप नहीं चाहिए थे कि हम पहला लेग हार गए। Every player that was crying in the same ground in the Atletico Madrid game was dancing। और ये हम भूल भी गए थे कि हम इतना इंपॉर्टेंट मैच खेल रहे थे। ये कैटलाइन डर्बी थी जो बहुत मुश्किल हो जाती थी, जो feisty हो जाती थी, उसको हमने इतनी आराम से जीत लिया बिकॉज एवरीबडी वाज फोकसिंग ऑन द एथलेटिको मैड्रिड गेम। एंड मेरी भी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है दोस्तों, यारो मेरी बात सुनो। देखो लॉजिक के हिसाब से तो हम क्वालिफाई नहीं करेंगे, तो मैं आपको बोलता हूँ हो जाए थोड़ा डिलूजनल, थोड़े डिलूलू लैंड में चले जाओ, लॉजिक उठा के फेंको। लॉजिक कहता है 1997 से एथलेटिको मैड्रिड ने कोई भी एक नॉकआउट मैच नहीं हारा अपने होम ग्राउंड में। लॉजिक ये कहता है कि डिएगो सिमियोनी ने हमेशा बार्सिलोना को नॉकआउट किया है। लॉजिक ये कहता है कि 2-0 के डेफिसिट से चैंपियंस लीग में अपने होम में हारना ना के बराबर है। ऑलरेडी हम हार चुके हैं कोपा डेल रे में दिस टीम के अगेंस्ट। तो लॉजिक तो यही कहता है, बट अभी लॉजिक नहीं लगाना है, अभी सिर्फ अपनी टीम पे बिलीव करना है। एंड जो फैंस अभी भी बिलीव नहीं कर रहे हैं, जो अभी भी वो डिलूजनल की ट्रेन पे नहीं बैठना चाहते, मैं आप सबसे ये कहूंगा, आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, फॉर 1 मैच, सिर्फ एक मैच के लिए थोड़े डिलूजनल हो जाओ। एक मैच के लिए वो लॉजिक साइड में रख दो। एक मैच के लिए जो हिस्ट्री में हुआ है ना, उसको साइड पे कर दो। पीएसजी वाली गेम के बाद भी हमें याद है यूवेंटस के साथ में कितना बुरा क्रैश आउट किए थे। इसे हम ना बोलते हैं गैम्बलर्स फैलेसी, क्योंकि हमें लगता है कि जो हमारा पुराना रिजल्ट है, जो हिस्ट्री है ना, दैट विल इम्पैक्ट अस इन द प्रेजेंट और इन द फ्यूचर। बट ऐसा कुछ नहीं होता। अगर 4 बार ऑड आया है तो 5वीं बार इवन आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये ऑड आ सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है। तो आप बिलीव करो, मैं बिलीव कर रहा हूँ, काफी सारे फैंस बिलीव कर रहे हैं दैट दिस बार्सिलोना टीम कैन मेक दैट टर्न अराउंड। कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई खर्चा नहीं है, एक मैच की कहानी है, क्योंकि ला लीगा ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। हमें अपने प्लेयर्स को, हम सबको ये बिलीव कराना है कि यस ये कहानी बदल सकती है। देखो हमारे बिलीव करने से कुछ नहीं होगा, हमारे बिलीव करने से हमारा मूड अच्छा होगा, हम अच्छा फील करेंगे मैच में जाने से पहले, नेगेटिव नहीं होंगे, पॉजिटिव रहेंगे। बट हम सबसे ज्यादा बिलीव पता है किसको करना है? उन प्लेयर्स को करना है, और वो प्लेयर्स बिलीव कर रहे हैं। I can see that on the social media. I can see them when they dance. जब वो जीतते आगे स्पेनियल, वो चीज मैंने देखी है। वो प्लेयर्स बिलीव कर रहे हैं, वो कोच बिलीव कर रहा है, उससे बड़ी कोई चीज नहीं है। एथलेटिको मैड्रिड इज डेफिनेटली अंडर प्रेशर, क्योंकि जो वेव चल गई ऑन द इंटरनेट, ये सब देख रहे हैं, एथलेटिको फैंस तक भी पहुंच चुकी है। यही प्रेशर हमने बनाना है। अगर हम पे प्रेशर पड़ता है, हम पहली लेग हारते हैं,
तो ये प्रेशर हम सेम एथलेटिको मैड्रिड पे भी बना सकते हैं। अगर सारे हम मिल जाए ना, तो वो लॉजिक को सिर्फ एक मैच के लिए साइड कर दो, और ये हमारा ना सॉर्ट ऑफ फाइनल है। ये हमारा फाइनल है। ला लीगा हो चुकी है, चैंपियंस लीग में अगर हम ये मैच जीत जाते हैं विद अ डिसेंट मार्जिन, तो हम आगे जाएंगे, वरना ला लीगा डन है। एक हमारे क्लासिको पड़ा है, उसके बाद तो सारे गेम्स इररेलेवेंट हो जाएंगे, उसमें सारे हमारे बच्चे खेलेंगे, हमारा सीजन इज ऑलमोस्ट डन। ऑल आई वांट फ्रॉम यू इज जस्ट फॉर वन मैच, शो योर सपोर्ट इररिस्पेक्टिव आपको क्या कुछ भी लग रहा हो। आई लव माई टीम, आई बिलीव इन माई टीम। मेरे को लगता है 100%, मैं सर्टेन हूं कि कम बैक कर सकते हैं। होगा नहीं होगा वो भगवान के हाथ में है, बट मैं अपने दिल से बिल्कुल 100% श्योर हूं कि ये कम बैक होने वाला है। बार्सिलोना विल टर्न अराउंड दिस फिक्सचर। आई हैव सीन दिस टीम डू इट मल्टीपल टाइम्स। 2010 से लेकर 2020 तक मैंने मल्टीपल टाइम जो होते हुए देखा है, एंड दिस विल हैपन वन मोर टाइम। अगर आपको कोई टेक है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वन। विस्का बार्सा, सेम्प्रा।